वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को फिजिक्स फर्स्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन देने चल रहे हैं। तो फिजिक्स फर्स्ट यूनिट में आपको फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है आप उसे अभी समझ लीजिए। फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को वही पढ़ना है जो आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो, यानी या 11th में भी पढ़ चुके हो। नीड ऑफ मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डेराइव यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें इंक्लूड है FPS, CGS एंड SI यूनिट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीड ऑफ मेजरमेंट। नीड ऑफ मेजरमेंट क्यों हुई? जैसे कि सब लोगों को पता है कि किसी भी क्वांटिटी में अगर पूछा जाए कि ये कितनी है या हाउ मच, जैसे कुछ क्वेश्चन अराइव होते हैं, कितना अधिक या कितना। जैसे सपोज कर लीजिए कोई भी आपके पास मटेरियल है, या तो उसकी क्वांटिटी आप लीटर में जानोगे, या तो किलोग्राम में जानोगे, या तो मीटर में जानोगे, या जैसे डेराइव्ड यूनिट हुई, जैसे स्पीड हुई, मीटर पर सेकंड में आप जानेंगे, इस तरह से। तो इन सब चीज़ों को हमें पढ़ने के लिए यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हीं हम यूनिट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज है क्या चीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? यानी कि इन विच ए क्वांटिटी मेजर अंडर द फिजिक्स कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? यानी कि जैसे मीटर, यानी कि लंबाई मीटर में नापी जाती है, मास किलोग्राम में नापा जाता है, टाइम सेकंड में नापा जाता है। ये सब क्या है? आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं? यानी क्वांटिटीज़ दैट आर ऑब्टेन्ड बाय ए कम्बिनेशन ऑफ बेसिक मेजरमेंट आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। आप कह सकते हैं कि जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिलाकर एक नई क्वांटिटी बनाते हैं तो उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जैसे कि आप बल नापना हुआ, आपको टार्क नापना हुआ, डेंसिटी नापना हुआ, इन स्पीड नापना हुआ, इन सब चीज़ों को नापने के लिए हमें डिराइव्ड क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये बात आती है यूनिट क्या होता है। तो यूनिट क्या है? यानी कि मेजरमेंट इज़ दैट ऑपरेशन बाय व्हिच यूज कंपेयर ए फिजिकल क्वांटिटी विथ ऑन यूनिट चूजन फॉर द क्वांटिटी। आप कह सकते हैं कि यूनिट क्या होती है। आप सिंपल टर्म में यूनिट को आप क्या बता सकते हैं कि यूनिट किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने की बेसिक होती है। यानी किसी भी क्वांटिटी को नापने का जो आप कह सकते हैं नापने के लिए जो मूलभूत चीज़ की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। यूनिट क्या है? यानी कि आप कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है? यानी कि नंबर और यूनिट का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी आप बोलते हैं कि 1 किलोग्राम, तो एक क्या हुआ? आपकी नंबर हुआ, और यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो इस तरह से आपकी फिजिकल क्वांटिटी बनती है। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है और आपकी यूनिट भी होती है। तो यूनिट कुछ भी हो सकती है, आपकी फंडामेंटल यूनिट भी हो सकती है, डिराइव्ड यूनिट भी हो सकती है। तो इस तरह से आपने समझा कि यूनिट क्या होती है। अब आपको पढ़ना किसके बारे में है? SI यूनिट के बारे में और सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में। तो SI यूनिट क्या होती है इसे आप समझ लीजिए। SI यूनिट होती है आपकी लेंथ, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, इसका सिंबल क्या होता है? m, स्मॉल m। मास, सेकंड नंबर क्या आता है? मास, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम,
और ये नाप, इसका सिंबल क्या लिखा जाता है, kg। थर्ड नंबर पे है आपका टाइम, इसको किस में नापते हैं, सेकंड में, और इसका सिंबल होता है यस। फिर थर्ड नंबर पे क्या आता है, टेम्परेचर, किस में नापते हैं, केल्विन में, और इसे कैपिटल के से लिखते हैं। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम नापते किस में, मोल में, और इसको लिखते हैं स्मॉल MOL। एंड इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर, इसको लिखा जाता है कैपिटल A से। एंड लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको नापते हैं कैंडिला में, और इसे लिखते हैं कैपिटल C स्मॉल d से। तो ये हुई आपकी बेसिक SI यूनिट। अब सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में भी देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होते हैं, इसमें एक आता है प्लेन एंगल, जिसे हम रेडियन में नापते हैं, जिसको स्मॉल RAD लिखते हैं। फिर सॉलिड एंगल, जिसको हम स्टेरेडियन में, यानी कि कैपिटल S और R लिखते हैं। तो ये रही आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट और बेसिक यूनिट। अब कुछ हम डिफरेंट यूनिट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जैसे लेंथ, किस में नापा जाता है, CGS प्रणाली होती है, जिसे हम सेंटीमीटर में नापते हैं, और MKS प्रणाली होती है, जिसे हम मीटर में नापते हैं। मास को हम CGS में क्या लिखते हैं, ग्राम से, और MKS में किलोग्राम से। टाइम को हम सेकंड में, CGS में भी और MKS में भी। तो ये सब क्या है, डिफरेंट यूनिट सिस्टम है, यानी MKS CGS, जो आपको पढ़ना है। यानी कि दो ही